हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है कि यहाँ पे आज मैं देखना चाहूँगी थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट। खास करके एक फुल मून की एनर्जी के बाद मैंने निकाला नहीं था कि ये फुल मून का इफ़ेक्ट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या इफ़ेक्ट किया है, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, जहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस या कार्मिक पीपल रिलीज़ होने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और इवन इमोशनली हाई होने के चक्कर में, इमोशनली हाई होने के वजह से आपके रिलेशन के ऊपर कनेक्शंस भी जो है इमोशंस काफ़ी हाई हो जाते हैं और कनेक्शन काफ़ी डीप और सोल लेवल पे फील किया जा सकता है। तो अगेन यही सिचुएशन है कि जिनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, तो मेरा सिर्फ सजेशन है, मतलब हर रीडिंग में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हर चीज़ आपकी चॉइस है। हर चीज़ कि वेट करना है या फिर उनका मतलब उनके ऊपर गुस्सा छोड़ना है, मतलब फॉरगिवनेस की एनर्जी वगैरह, हर चीज़ आपकी चॉइस है। लेकिन फॉरगिवनेस की एनर्जी है या जो लेट गो की एनर्जी है वो इम्पॉर्टेंट है इस रिलेशंस में, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है ना, आपके आप में एनर्जी ब्लॉक जो होता है, एनर्जी ब्लॉक मतलब आपको रोके हुए है, आपका अबंडेंस, आपकी ग्रोथ या आपका जो मिलन है उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। तो जिन्होंने ये बात समझने की कोशिश की है, भले सरेंडर टू यूनिवर्स ही सही, तो उनको रिजल्ट मिलते गए, भले एक वक्त के साथ ही सही। और जिनको नहीं मिल रहे तो लिटरली आई एम वेरी सॉरी, मतलब बहुत अपसेट हूँ कि क्यों नहीं हो रहा। तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, आप निगेटिव मत होइए, आप रीडिंग्स देखना छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको पॉजिटिव करे, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस में लेके जाए, वो चीज़ ज़रूर कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ जैसे एक ही चीज़ पे आके रुक जाती है। आप हर चीज़ आपसे शुरू है और आप पे ही ख़त्म। जो भी करना है, मतलब हुआ तो आपके साथ ही है और करना भी आपको ही है। जो इम्प्रूवमेंट है हर चीज़, जैसे आप बोलेंगे कि सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ क्रिएट करना, ये अगर आप करते हैं और मैनिफेस्टेशन करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। बट दिक्कत यही है कि हमारी मेंटल स्टेट इतनी डिस्टर्ब्ड होती है, हम जैसे हार जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि वेट करना है कि नहीं, ये जो पर्सन है कार्मिक है कि नहीं, या सोल है कि नहीं। क्योंकि मैं जब बोल रही हूँ तो मैं उन कनेक्शंस को पुल कर पा रही हूँ जो सोल लेवल पे कनेक्टेड है, जो डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन और सोल की एनर्जी में कलेक्ट कर पा रही हूँ। तो ये जनरल रीडिंग है, तो आप बिना वजह अपसेट मत होइए। आप अपने तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ जैसे ना, मैंने जो भी रिलेशन हो, कार्मिक हो, सोल हो, ट्विन हो, आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आपको रिजल्ट्स जो चाहिए वो ज़रूर मिलेंगे। आपको इवन पता भी चलेगा, कार्मिक्स भी ना ट्रिगर करेंगे आप, क्योंकि आप इतने हाई वाइब्रेशंस में जाएंगे ना कि वो लोग आपके सामने अपने खुद रिश्ते हैं ना तोड़ देंगे। क्योंकि वो एनर्जीज़ हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को मैच ही नहीं करती है, तो वो सिचुएशन अपने आप आपकी समझ में आ सकती है आपको। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से अचानक से थ्रोट ब्लॉकेज फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि समथिंग देयर कि लाइक यहाँ पे ना बोलने की दिक्कत है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन हैं, उनको कुछ बोलना है या फिर कुछ कहना है, कुछ बताना है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे। जैसे कि अपने साथ हुए प्रॉब्लम्स या कुछ भी चीज़ जैसे बता नहीं पा रहे हो, ऐसे फील हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपडेशन। द फूल, न्यू बिगिनिंग। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक नई शुरुआत होने वाली है। अभी जैसे कि नई शुरुआत तभी होती है जब एंड होता है किसी चीज़ का, तो अगेन नई शुरुआत जब मुझे बता रही है कि यहाँ पे रिस्क लेने की बात चल रही है, एक होप, एक यूनिवर्स पे फेथ और एक नई शुरुआत। मतलब जो भी बिगड़ चुका है उससे छोड़ो, मतलब जो पहले हो चुका है, गलत सही जो भी है, बस अभी रिस्क लेके एक नए फ्रेश स्टार्ट, तो वो इंसान तभी करता है जब वो किसी प्रीवियस सिचुएशन से निकलना चाहता है। तो
अगर इस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी से निकल के एक नई शुरुआत करना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो उनको फील हो रहा था कि शायद उनको उधर से निकलने की रिस्क लेनी थी, तो वो रिस्क नहीं ले पा रहे थे। तो अभी इस कार्ड के एनर्जी की हिसाब से लग रहा है कि डेफिनेटली वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ, एक रिस्क लेना चाहते हैं कि बस अभी जो हुआ हुआ। जैसे कभी कभी हम लोग कार्मिक लोगों के साथ या कार्मिक सिचुएशन के साथ बस रगड़ते जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस ठीक है ना, सबके साथ होता है, कौन सा सब मतलब ऐसा ये करते हैं, अपने आप को रिबेल साबित करते हैं कि ऐसा नहीं है। हम मतलब यही तो ज़िंदगी है, एडजस्टमेंट है, एक्सेप्टेंस है, यही तो ज़िंदगी है, ऐसे हम लोग चलते समझते हैं। तो वो सिचुएशंस कभी कभी हमारी कार्मिक होती हैं, लोग कार्मिक होते हैं। तो जब तक एक वक्त होता है, एक डिवाइन टाइम होता है, यूनिवर्स जब एक टाइम देती है कि बस आपका इतना अकाउंट था जो उस इंसान के साथ था, बस उतना हो गया, बात ख़त्म, अभी सेपरेशन स्टार्ट। तो ये जो सेपरेशन से मतलब वहाँ से निकलने की एनर्जी है, या तो वो थर्ड पार्टी भी निकल सकती है या अपने आपके पर्सन भी। एंड द सन, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगेन पॉजिटिव हैप्पीनेस। जो भी सोल्स है वो अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपनी जैसे ना अपनी लाइफ में अगेन अंधेरा जो भी है उसके सवेरे की तरफ जा रहे हैं। एक जो भी नेगेटिव थिंग्स है, नेगेटिव एनर्जीज है, उससे पॉजिटिव मूवमेंट है, एक पॉजिटिव हैप्पीनेस है, एक सोल हैप्पीनेस के लिए एक्शन की तरफ मूवमेंट ज़्यादा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, लक, वक्त, जैसे मैंने कहा ना वक्त घूमता है। ये जो व्हील है ये घूमता रहता है, जो अच्छा बुरा ये साइकिल जैसे चलता रहता है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा था कि उनकी भी एक साइकिल थी, एक कर्मा की, एक लाइफ की, वो चेंज हो रही है। अभी हर सिचुएशन में डिपेंड होता है कि किसकी क्या है, कर्मा के हिसाब से, कार्मिक सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज होती है। तो कर्मा की साइकिल चेंज हो रही है, और ये जिस तरह से कार्ड आया है तो वो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है। एंड द जस्टिस, ये कार्ड आज की रीडिंग में और थर्ड पार्टी सिचुएशन में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है। जस्टिस, इस रिश्ते में जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून आना और जस्टिस का आना, सन का आना और द न्यू बिगिनिंग, जैसे मुझे लग रहा है कि जैसे वक्त बदल रहा है, एक जस्टिस होने की प्रोसेस में है। जस्टिस यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, जस्टिस वो देना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी इस सिचुएशन में आपके साथ गलत हुआ है, तो आपके पर्सन उस सिचुएशन में जस्टिस करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये जस्टिस है वो यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। एक कर्मा की साइकिल थी, जैसे एक कर्मा की साइकिल थी वो ख़त्म हो रही है, एक एक्शन लेने की बारी आ रही है और नई शुरुआत। मुझे लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना अभी एंड, क्योंकि जस्टिस की बारी आ रही है, मतलब जस्टिस है इस सिचुएशन में अभी। जो न्याय जिसका कनेक्शन सोल लेवल का है या सिचुएशन वैसे कार्मिक है, तो वो पलट जाएगी, निकल जाएगी और जस्टिस होगा, जहाँ पे बैलेंस ऑफ द सिचुएशन, ये चीज़ जो जिसके फेवर में न्याय उसके फेवर में जाता है, जिसके साथ अन्याय हो या जिसके साथ होना चाहिए न्याय उसी के साथ हो जाता है। तो बॉटम ऑफ डेक है द वर्ल्ड। अगेन मुझे ये भी बता रहा है कि द वर्ल्ड की एनर्जी बताती हमेशा कि यहाँ पे जो कार्मिक सिचुएशन है, जैसे सर्कल में सब कुछ ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने के प्रोसेस में है या ख़त्म हो जाएगी। इस एनर्जीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा फुल मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर गई ऐसा लगे, क्योंकि फुल मून की एनर्जी 10 पोर्टल्स है या 9 पोर्टल्स है। ये एनर्जीज़ है ना, भले उस एक वक्त का बात नहीं कर रही हूँ, एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, एक स्पेस में एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन ऐसे क्रिएट करते हैं कि जहाँ पे हर इंसान के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो ऑब्वियसली इतने सारे इंसानों में हर एक के ऊपर अलग अलग तरीके से फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो इंसान पॉजिटिव वाइब्रेशंस में होते हैं उनको वो फ़र्क बहुत जल्दी और अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस के मोड में है, रिसीव के मोड में है। तो यहाँ पे अगर आप मुझे पूछे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इन मेजर कार्ड की तरफ से क्या है, तो जस्टिस एंड द वर्ल्ड,
ये चीज़ मुझे कार्मिक सिचुएशन का न्याय की तरफ जा रही है। जैसे कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशंस ख़त्म होके एक नई शुरुआत में जा रहे हैं, एक कंप्लीशन में जा रहे हैं, और चीज़ें लाइक सन, मतलब अभी हर चीज़ है ना सोल हैप्पीनेस पे जा रही है, सोल कनेक्शंस पे जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव शुरुआत हुई है। देखते हैं कि अदर कार्ड्स क्या कहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए और यही कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। वक्त बदल रहा है, नसीब बदल रहा है, और जैसे कर्मा का एक साइकिल भी बदल रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स, ये मून एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डुअल माइंड स्टेट या फिर द्विधा मनस्थिति क्रिएट कर रही है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, जैसे कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उनको एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इमोशनल हो रहा है और वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या चल रहा है। तो वो सिचुएशन काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी अगेन, यहाँ पे पेशेंस काफ़ी रखा हुआ है। यहाँ पे अगेन डिवाइन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये जो कनेक्शंस है, ये जो कार्मिक सिचुएशन हो या सोल कनेक्शंस है, हर चीज़ के ऊपर नज़र है। जैसे कार्मिक सिचुएशंस का ख़त्म होना, सोल कनेक्शन के लिए कनेक्ट होना, हर चीज़ जैसे डिवाइनली गाइडेड फील हो रही है, जहाँ पे यूनिवर्स अपना काम कर रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, आप देख सकते हैं कि ये इंसान किसी तरह से भाग रहा है, चोरी छुपे, जैसे कि कुछ चोरी कर रहा हो, कुछ किसे छुप के भाग रहा हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनको धोखा दिया जा रहा है, या धोखा उनको पता चल गया है। इसके लिए सिचुएशन सब चेंज हो रही है। इसीलिए वो न्याय चाहते हैं कि जो उन्होंने आपके साथ किया, चोरी छिपे, पीठ पीछे, अचानक से उनके बाहर रिलेशंस हुए, या अचानक से अपने पेरेंट्स के लिए डिसीजन बना लिया, या कुछ भी चीज़ है कि साथ ना देना भी एक धोखे की तरह ही होता है। रिश्ता दो लोगों का होता है, दोनों साथ में चलते हैं, अचानक से मुड़ के पीछे देखो तो दूसरा इंसान जैसे गायब, तो ये तो एक तरह से धोखा ही हुआ। तो इस कदर जैसे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी एक्टिव है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन लोगों को धोखों, आपके जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, चाहे वो दोस्तों में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, या थर्ड पार्टी में है। हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी ने उनको कहीं ना कहीं चीटिंग की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है, पीठ पीछे उनके कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है जो उनको पता चली है या पता चलने के कगार पे है। द सन का कार्ड अगेन, आप देख सकते हैं कि अगेन ये सिचुएशन में द सन का कार्ड आना मतलब अभी है, जो भी सिचुएशन है जैसे यूनिवर्स के कंट्रोल में है, आपके, मेरे या उनके कंट्रोल में नहीं है। आपको लगता है कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ हो रही थी बस, तो ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जहाँ पे एक यूनिवर्स कंट्रोल मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो बहुत ही एनर्जी एकदम जैसे ना एक्टिव, जैसे कि उजाला हो सकता है, ऐसा फील हो रहा है। तो डेफिनेटली सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, जैसे कि अभी यूनिवर्स कंट्रोल लेगी, बस हो गया सबका, जो भी न्याय होना है वो होना है। 4 ऑफ वैंड्स, तो ये जो कनेक्शंस है, यहाँ पे शादी की बात चल रही है, कमिटमेंट की बात चल रही है, स्टेबल सपोर्ट की बात चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ लोग जो मैरिड लोगों के साथ डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी सिचुएशन में एक जो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड में, जैसे कि आपके जो पर्सन हैं उनकी मन में डिवोर्स के ख्यालात बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं उनको धोखा या कुछ तो ऐसा पता चला है जिसकी वजह से ये जो रिश्ता था वो कार्मिक था, वो उनको वो समझ में आ रहा है और उसकी तरफ वो जस्टिस यानी न्याय की तरफ जा रहे हैं। और जो सिंगल्स है उनकी तरफ जस्टिस इस कदर आएगा कि वो शादी की कमिटमेंट देंगे। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर पेरेंट्स का प्रॉब्लम था या कुछ भी
जैसे जॉब हो या कोई भी सिचुएशन, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम, थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम, उनका अकड़, उनकी ज़िद, ये भी हो सकती है, उनका नेचर जो है वो भी हो सकता है, जॉब करियर के पीछे उनका ज़्यादा भागना, पैसे के पीछे ज़्यादा भागना, ये भी हो सकता है। तो जो भी सिचुएशन थर्ड पार्टी, मतलब आपके रिलेशंस में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी या होने नहीं दे रही थी, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो एक तो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है या तो नेगेटिव मूवमेंट। जैसे ये स्पेसिफिक है कि जो मैरिड लोगों के लिए है, तो वो सिचुएशन एंड हो रही है। अभी इसमें क्या होता है कि अगर आप ऑलरेडी डिवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हैं और आपका कनेक्शन सोल लेवल पे आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ, तो सिचुएशन जहाँ पे न्याय होना चाहिए वहाँ पे हुई। आप इस कदर निगेटिव मत होइए कि चलो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो मैरिटल है उनका जो सेपरेशन है, डिवोर्स केसेस वगैरह हो सकते हैं। मैंने ये कह रही हूँ कि ये जो प्रोसेसेस होंगे, हर चीज़ वो न्याय की तरफ जाएंगे, न्याय की तरफ। जो न्याय होना चाहिए, जो रिश्ते होने चाहिए डिवाइन काउंटर पार्ट से, उनकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है, और जो कार्मिक है उनकी तरफ नेगेटिव मूवमेंट फॉरवर्ड होगा। और सेकेंडली, अभी इसका मतलब अगर आपके सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, फील हो रहा है, तो वो अगेन ये होता है कि कार्मिक सिचुएशंस भी होती है कि आपका कनेक्शन अगर सोल लेवल पे भी है, लेकिन ये निगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव सेपरेशंस इसलिए होते हैं कि वो एक कार्मिक सिचुएशंस होते हैं। क्योंकि ये जो कर्मा का बंधन है, आपको उनको जो समझना है कि आप लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आप है ना पिछले जन्म से कुछ लेके आए थे, कुछ उस पिछले जन्म में या कुछ वक्त आपने जो किया नहीं था, आपको जो करने का इच्छा था कि नहीं, सपोज समाज के कितना भी विरोध है, लेकिन आप उस जन्म में आप उस समाज के विरोध को सह नहीं पाए थे। आपका सोल तड़पता रहा कि अपने पर्सन से मिलने के लिए। तो इस जन्म में यही चीज़ होगी, सेपरेशन होंगे समाज की वजह से या किसी भी वजह से, और आपको वो तड़पाया जाएगा। लेकिन अभी आपकी बारी है कि यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको सब कुछ बंधन तोड़ के अपने कनेक्शंस के लिए कितना पीछे मतलब स्टैंड लेते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, तो जीत है। अभी जीत अगेन जो न्याय सिचुएशन में है, जो कार्मिक है उनकी जीत नहीं होगी, और जो सोल है उनकी जीत दिख रही है, जैसे सन और 6 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी उनके स्पाउस है, उनकी पेरेंट्स है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है डेफिनेटली। क्योंकि फीमेल होने के बावजूद भी ये एनर्जी वैसी होती है जहाँ पे एक फाइनेंशियल स्टेबल है, जो ऑलरेडी ग्राउंडेड है, उनसे साथ कनेक्टेड है, वो वाली एनर्जी दिखा रहे हैं। तो जो सिंगल है उनके साथ हो सकता है कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम है यहाँ पे उनकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन हाँ पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, उनके स्पाउस है, हस्बैंड एंड वाइफ है, वो एनर्जी दिख रही है। इनसिक्योरिटी काफ़ी दिख रही है, खास करके थर्ड पार्टी में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिख रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है थर्ड पार्टी को भी, ये जो उनका बिहेवियर है वो एक तो उनको जो कार्मिक होने की वजह से उन रिश्ते में सेपरेशंस आ सकते हैं, और सेकेंडली इवन थर्ड पार्टी को ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान का, जो भी मेल है और फीमेल है आपके पर्सन, वो इंसान का ना दिल कहीं और है और दिमाग कहीं और है। दिमाग उनके रिश्ते में है या उनके साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन दिल है ना वो किसी और के लिए धड़कता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बातों से और आपकी फीलिंग से वो जाहिर होता है, बिना कहे बिना बताए, तो वो उनको फील होने लगा है। क्योंकि जिस तरह से व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो जो साइकिल है वो चेंज होने के चक्कर में ये गड़बड़ी हो रही है उनसे कि वो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, नई शुरुआत, क्लैरिटी, सच सामने आने वाला है, और नई शुरुआत इस कदर होगी कि सच सामने आएगा। इसमें दिख रहा है कि अगेन ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनकी जो कुछ सच सामने आने वाला है। 4 ऑफ कप्स, ये जो सिचुएशन दिखा रहा है कि ये थर्ड पार्टी के चक्कर में आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अगेन 9 ऑफ वैंड्स, तो दोनों में से कोई एक जो बहुत सह चुका है, क्योंकि
इवन थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि बहुत सह चुकी है कि इनका बिहेवियर हो या जो भी उनकी अनबन है, जो भी उनके जो इमोशनल ट्रिगर्स है वो समझ पा रही है कि इसके लिए ना कोई दोनों में से एक है जो कोई स्टैंड लेना चाहता है इस डिसीजन के लिए। बस हो गया कि मतलब एक थर्ड पार्टी हो सकती है कि अपना रिश्ता बचाने के लिए स्टैंड ली, और ये ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सन कि उनको जिस तरह से ट्रिगर मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो अपने रिश्ते के लिए, अपनी चाह के लिए, अपनी सोच के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड अगेन, तो द व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन एंड द वर्ल्ड जो आया है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन है ना, अभी अगेन मैंने बार बार कह रही हूँ कि ये अभी यूनिवर्स के कंट्रोल में है। जस्टिस, द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब है तो कार्मिक सिचुएशन और रिलेशंस कंप्लीशन की एनर्जी है डेफिनेटली। और द सन, तो ये अगेन अंधेरे से उजाले की तरफ की इशारे है। और द व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा की साइकिल है जो चेंज हो रही है। तो होपफुली आपके फेवर में ये डिसीजन जाए, यही मैं उम्मीद करती हूँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ये एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में बस मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहेंगे। कॉम्प्रोमाइज, समझौता, तो आपको किसी तरह से समझौता करना पड़ेगा। वो समझौता क्या होता है आपको उस सिचुएशन में समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि फ़िलहाल अगर आपका गुस्सा है बहुत उनके ऊपर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो आपको अपने ऊपर समझौता करके अपने दिल को समझाना है कि ये जो फॉरगिवनेस की एनर्जी वो आप में लानी है, या किसी भी तरह से और समझौता आपको कुछ करना पड़ सकता है, या कुछ लीगल सिचुएशन में समझौता करना पड़ सकता है, या कुछ भी चीज़। तो कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता आपकी सिचुएशन में क्या है आपको समझना पड़ेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे ठीक नहीं होने वाला है, कुछ भी चल ही रहा है, नेगेटिव ही चल रहा है। तो यूनिवर्स का कहना है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, क्योंकि द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून और द सन दिखा रहा है कि ये सब चीज़ें पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है, जस्टिस यानी न्याय होने वाला है। तो डेफिनेटली द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये बस सबके साथ रेजोनेट हो। और जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, अगर वो कार्मिक सिचुएशन है और आपका कनेक्शन अगर सोल लेवल पे डीप है, तो उस कनेक्शन को कनेक्ट होने में हेल्प हो जाए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है। और गाइडेंस पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।